नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यूथ संस्कार एकेडमी में। प्रिय दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद हम आपसे मिल रहे हैं और आज से अपनी कंटिन्यूटी लगातार रहेगी और आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर क्वेश्चन को जीएस की, मैथ, रीजनिंग आदि आदि सभी सब्जेक्ट्स की क्लासें मिलना शुरू होंगी। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और तुरंत ही आप अपनी तैयारी में लगे। तो प्रिय दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए हैं हम, जो कि टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके का टॉपिक है। यानी जीके में हमारे कई पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक करंट। तो स्टैटिक में जो पुराना स्थिर जीएस है, यानी जो चेंज नहीं होने वाला, उन पर है ये दोस्तों। तो आज एकदम इसको देखेंगे। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिविलाइजेशन, यानी सिंधु सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एकदम डीपली अच्छे से समझने वाले हैं हम। क्या होती है सिंधु घाटी की सभ्यता, समझिए एकदम अच्छे से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पूरा पहले इतिहास समझेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, कैसे हुई। तो पूरा एकदम अच्छे से समझते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता सन 1826 की बात है दोस्तों। कब की? 1826 की बात है, जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था दोस्तों? चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, लेकिन इनके बारे में जब हम समझेंगे तब हमें क्लियरली समझ में आएगा। तो जो चार्ल्स मैसन थे, इन्होंने हड़प्पा, एक जगह का नाम है दोस्तों हड़प्पा, वहां पर इन्होंने एक ईंटें निकाल रहे थे लोग, तब उन्होंने यहाँ पर ध्यान दिया और सिंधु घाटी सभ्यता की जो इन्होंने जानकारी दी है, वो इन्होंने एक अपनी पत्रिका लिखी है। इनकी पत्रिका का नाम है नैरेटिव ऑफ जीनियस। क्या है दोस्तों? नैरेटिव ऑफ जीनियस। यानी सबसे शुरुआत में सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्कुल बेसिक बात की जाए तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा इनकी पत्रिका है, इसका नाम है नैरेटिव जीनियस, में सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम चर्चा हमें मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी की बात कहां से शुरू हुई, किस जगह हमें सिंधु घाटी सभ्यता की बातें मिलती है। तो चार्ल्स मैसन की पत्रिका नैरेटिव ऑफ जीनियस में मिली। इन्होंने 1826 में देखा हड़प्पा में कि कुछ ईंटें खुदाई हो रही है, वहां कुछ ईंटें निकल रही हैं। तो इन्होंने देखा, लेकिन इस पर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ और उसको वहीं रोक दिया गया। तो 1826 में ऐसा चला, बट रोक दिया गया। फिर क्या हुआ आगे? 1856 में दोस्तों, 1856 में ये सब जो दौर है दोस्तों, वो अंग्रेजों ब्रिटेन सरकार थी उस जमाने के दौर में, ये पूरा काम चल रहा है। उसमें देखते हैं 1856 में क्या हुआ दोस्तों, कराची एक स्थान है, वहां से लेकर एक लाहौर तक, कहां तक दोस्तों? लाहौर तक ट्रेन की पटरी बिछाने का काम किया जा रहा था। किसकी? ट्रेन की पटरी ऐसी बिछाई जा रही थी और उसमें काम चल रहा था, पूरा ट्रेन की पटरी बिछाने का काम चल रहा था। जो काम देखने वाले, उनमें से दो इंजीनियर थे जिन्हें ब्रंटन बंधु के नाम से जाना जाता था। किन के नाम से दोस्तों? ब्रंटन बंधु के नाम से जाना जाता था। बंधु माने भाई, ब्रंटन एक उनकी जाति का नाम था। तो ब्रंटन बंधु दो इंजीनियर थे, दो भाई थे। इनको विलियम ब्रंटन और एक और नाम है इनका। चूंकि दो भाई इंजीनियर थे तो उनको विलियम ब्रंटन बंधु के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी यहाँ पर देखा कि ईंट बहुत सारी खुदाई हो रही है, बहुत सारी ईंटें मिल रही हैं। तो इन्होंने अपनी जो पटरी बिछाई जा रही थी उसमें भी ईंटों का यूज किया। किसने? ब्रंटन बंधुओं ने, जो कि इंजीनियर थे। इन्होंने पटरी में यूज किया और इन्होंने उस टाइम एक पुरातात्विक वेदता थे, उनके पास ये पूरी चीज भेजी गई कि इस पर थोड़ा सा कुछ खोज किया जाए, आखिरकार है क्या। यहाँ पर ईंटें निकल रही हैं, क्या कुछ पहले ईंटें यहाँ पर थी, क्या कुछ था पहले। तो ऐसी बातचीत हुई, लेकिन कोई ज्यादा इस पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाए। तब 1853 से लेकर 1856 के बीच पुरातत्व वेदता कनिंघम, उनका नाम था कनिंघम,
सबसे बड़ा योगदान जो देखा जाए वो इन्हीं का है दोस्तों, कनिंघम का। कनिंघम का योगदान कैसे है, एक बार इस पर चर्चा करें तो कनिंघम जो है, इन्होंने ये पुरातत्व वेदता थे, यानी पुरानी चीजों को देखना, पुरानी चीजों के बारे में अनुमान लगाना, उन पर खोज करना, ऐसा कार्य था कनिंघम का। तो कनिंघम ने 1853 से 1856 के बीच में इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके पाया कि यहाँ पर ये जो चीजें हमें ईंटें दिख रही हैं, जो सामान मिल रहा है, वो कुछ ना कुछ पिछले युग से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ पहले की चीजें हैं। तब से यहाँ पे खोज शुरू हुई और आगे फिर क्या हुआ दोस्तों, आगे चलकर वहां पर खोज हुई और सबसे पहला स्थान पर जिस जगह खोज हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। क्या था दोस्तों, हड़प्पा। अब आप कहेंगे कि हड़प्पा जो था वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, पूर्व में भारत में था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो 14 अगस्त 1947 को हुआ। इस कारण पाकिस्तान और भारत दो हिस्से में बदले। तो पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में हड़प्पा स्थान है, वहां पर सबसे सर्वप्रथम खुदाई कहां हुई, हड़प्पा में हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, इसलिए अब आप समझेंगे कि इसके नामकरण की बात, कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम कैसे रखा गया। पुरानी बहुत सारी सभ्यताएं चली आ रही, जैसे कि एक सभ्यता थी नील नदी सभ्यता। क्या थी दोस्तों, नील नदी। तो क्या था कि पहले की सभ्यताओं के जो नाम थे वो नदियों के अनुसार रखे जा रहे थे, जो जिसके पास नदी है वही सभ्यता का नाम रख दिया। तो ऐसे ही सिंधु नदी के पास की बातचीत थी, जो कि पाकिस्तान होती हुई जाती है। वहां सरस्वती नदी भी है, जिस अभी लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी के समाप्त हो चुकी है और वहां कोई अवशेष नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अवशेष हैं। कई बहुत सारी बुक्स बताती भी हैं कि हाँ उसमें अभी हैं वहां पर अवशेष। तो वहां सरस्वती नदी और सिंधु नदी थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम सिंधु नदी के कारण पड़ा। और हड़प्पा सभ्यता नाम हड़प्पा स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई हुई, इसलिए हड़प्पा नाम पड़ा। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा पहला स्थान था। अब खुदाई करने वालों में सबसे पहले कौन थे, हड़प्पा। एक बार इसको आप नोट जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको हर इंपोर्टेंट चीज आपके पास नोट रहे, रिटन रहे। ठीक है दोस्तों, इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर कि इसकी खुदाई में किसने किसने सहयोग किया, चार्ल्स मैसन वगैरह, ये सब कुछ आप लिख रहे होंगे, मुझे विश्वास है आप लिखते जरूर रहें, बाकी सब कुछ होगा। तो आगे देखते हैं क्या कि ये जो सभ्यता थी उसमें सर्वप्रथम किसने अपना ज्यादा योगदान रखा। तो पहले नंबर हम देखते हैं इसका विस्तार कहां तक फैला था दोस्तों। एक बार विस्तार में बहुत ही अच्छी एक ट्रिक के द्वारा आपको याद कराएंगे हम, विस्तार समझते हैं हम। यहाँ ऊपर जम्मू कश्मीर है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर है और ऐसे करके ये पूरा अपना भारत का नक्शा ऐसा आता है, बट ये थोड़ा साइड में है और जम्मू कश्मीर के इधर से है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार समझते हैं हम अच्छे से। तो यहां पर अपनी क्या है, ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इधर नीचे साइड में देखा जाए तो यहाँ पे बलूचिस्तान है, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान से मांग करता है कि हमें अलग कर दो, हमें पाकिस्तान से अलग कर दो। तो ये बलूचिस्तान है अपना। और इधर जो सबसे नीचे आने वाला जो पोर्शन है वो है दायमाबाद। क्या है दोस्तों, दायमाबाद। तो नीचे एक बार हम इसका विस्तार पढ़ रहे हैं पूरा, कहां कहां तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, फिर इसके बाद एक एक तरह से एकदम हम समझेंगे। और जो इधर फैली हुई है दोस्तों वो कहां तक है, यहां पर है जम्मू कश्मीर में मांडा। पहले इधर भी देख लो, ऊपर सबसे इधर मांडा है, फिर बलूचिस्तान है, फिर दायमाबाद है, फिर जो लास्ट है इधर वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों, हमने समझा कि पहले ऊपर मांडा, फिर बलूचिस्तान, फिर दायमाबाद, फिर आलमगीरपुर, यानी 4 जगह स्थानों पर ये फैली हुई है। और फिर कितनी फैली हुई है, तो यहां से लेकर यहां तक 1600 किलोमीटर पड़ती है। कितनी दोस्तों, 1600 किलोमीटर। और मांडा से दायमाबाद तक 1400 किलोमीटर है। कितना, 1400 किलोमीटर। ठीक है, एक बार देखें, ये नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि नाम याद करने में। याद रहते हैं तो कुछ समय तक रहते हैं, कभी हमें सडनली कहीं जरूरत पड़ी तो हम नाम याद करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं।
तो इसको याद कैसे करना है, एक ट्रिक है बहुत अच्छी, गारंटी देता हूं दोस्तों। ये ट्रिक आपके जो मेरे यहाँ पे ट्रिक मिलेगी वो मेरी ट्रिक होगी पर्सनली, और ऐसी ट्रिक होगी जो मतलब फॉलो होगी, आपको याद आएगी। कंप्यूटर सर प्लीज पानी लाना। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार, देखिए यहाँ का बी अच्छे ले लो, पहले क्या ले लो, बी। बलूचिस्तान से लिया हमने बी, दायमाबाद से लिया हमने डी, समझना अच्छे से। बलूचिस्तान से बी लिया, दायमाबाद से डी लिया, और आलमगीरपुर से लिया ए, और मांडा से लिया एम। आप इसको अच्छे से जानते हो क्या है, क्या लिखे दोस्तों, बादाम। बादाम को याद रखिए, जैसे कि बादाम आप खाते हैं तो कुछ ना कुछ याद रखाता है, तो ऐसे रखिए आपको कि इन चारों के नाम को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, केवल बादाम याद रखिए, बादाम। और बादाम याद होते ही आपके लिए चारों नाम बलूचिस्तान, दायमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा सब कुछ याद होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको एक बार नोट करते चलिए अच्छे से। तो हमें बादाम से पूरा क्या याद होने वाला है, पूरी ट्रिक, बलूचिस्तान, दायमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा। वीडियो देखते देखते आपको याद होने वाली पूरा, बलूचिस्तान, दायमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई है, बलूचिस्तान, फिर क्या है दोस्तों बादाम, दायमाबाद, फिर क्या दोस्तों ए, आलमगीरपुर, फिर क्या है मांडा। यानी अब आपको ये जम्मू कश्मीर पड़ रही है। नीचे कहां तक आता है दोस्तों, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये उत्तर प्रदेश का है, यूपी, और ये दोस्तों किसका है, महाराष्ट्र यानी मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की जो राजधानी वो मुंबई है, तो मुंबई में दायमाबाद पड़ता है। तो ये पूरा हमने पहले विस्तार समझा, अब समझते हैं पूरा एकदम अच्छे से। ये ट्रिक जरूर याद रखना, बादाम याद रखो, चार देश अपने आप याद हो, चारों चीज अपने आप याद हो, बादाम याद करना है। ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट चीज पूरा अच्छे से। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज में क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहली खुदाई हुई वो किस स्थान पर हुई, आपको बताया अभी, हड़प्पा में हुई। हड़प्पा में सबसे पूर्व में पहले क्या हुआ, खुदाई हुई, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। हम लोगों को कंफ्यूज रहता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता क्या अलग है, क्या सिंधु सभ्यता अलग है। नो टेंशन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता केवल नाम अलग अलग है, चीज एक ही है। सभी सभ्यताओं को नाम, यानी यदि आप इंग्लिश में बोले तो हड़प्पा सभ्यता इज एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द सिंधु घाटी सभ्यता, यानी उचित नाम हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई टेंशन ना लेने, आप कंफ्यूज ना हो इन दोनों से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता ये कहां पर है, इसकी लोकेशन देखिए तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, यहां पे आपको पता भी चल गया बलूचिस्तान। और नेक्स्ट आपको यदि इसको देखें, हड़प्पा सभ्यता बलूचिस्तान में है। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंपोर्टेंटली है कि यहाँ पे एक रिवर को इंपोर्टेंटली याद रखना कि यहाँ रिवर कौन सी है। तो रिवर याद क्या रखना हमें, हड़प्पा सभ्यता हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, और रिवर थी यहाँ पे क्या, रावी। रिवर क्या है, रावी है यहाँ पे। और क्या दोस्तों आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है, इस यहाँ पर रिवर जो निकली वो रावी निकली। नेक्स्ट में इसके हिंदी में लिखता हूं दोस्तों, खोजकर्ता कौन थे, यानी इसको जो पेपर में आने वाला दोस्तों, यदि आप इसके बारे में तथ्यात्मक जानेंगे, बहुत सारा मटेरियल है, आपको क्या क्या पढ़ना है पता नहीं, लेकिन जो पेपर में आने वाला जो सॉर्ट आउट क्वेश्चंस है वही मैं करा रहा हूं यहाँ पे। इसके खोजकर्ता कौन थे, सबसे खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। क्या नाम है दोस्तों, दयाराम साहनी। याद रखना पूरा अच्छे से। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, रिवर क्या है, रावी, और खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी। और यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट ये कब हुई, यानी ईयर, कौन सी ईयर में,
इसकी खुदाई हुई तो आप क्या बताएंगे 1921, क्या याद रखें 1921। और अब जो लास्ट है कि यहाँ पर हमको क्या क्या मिला, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको याद रखनी है कि हमें यहाँ से क्या फाउंड हुआ, क्या क्या मिला। तो एक बार देखेंगे यहाँ पे हमें अन्न के भंडार मिले, अन्न भंडार, यहाँ पे हमें दोस्तों अन्न भंडार मिले। और क्या मिला, हमें ताबूत देखने को मिला, ताबूत मिला। और हमें क्या मिला, भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा में ही मिला, पहला शहर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर कौन सा, हड़प्पा। तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं सेकंड नंबर पर, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर क्या है, हड़प्पा, जो कि हमें मिला। ठीक है, अब आपको हम पूरा बता दें कि आपको बेसिकली याद कैसे करना है, तो एक बार इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक बनाई है अभी हमने, HDR21। क्या है दोस्तों, HDR21। आपको यदि ये याद हो गया तो ये पूरा कुछ याद हो गया। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारी ट्रिक क्या है, HDR21। HDR आप समझते हैं HD वीडियो की, ऐसे कुछ करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो H का मतलब यहाँ पे होगा क्या, कौन सी सभ्यता है, उसका नाम हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, H से क्या हो गया, हड़प्पा। और D से कौन है, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, और R से जो रिवर है वो क्या है, रावी। ठीक है, और 21 का मतलब क्या है, कब ये फाउंड हुई, तो आपको लास्ट के अंक दे रखे हैं केवल, और सब में 19 जोड़ना है। तो 1921 में इसको फाउंड हुआ। तो HDR21 से हमें पूरा कुछ याद हुआ, और फाउंड आप याद कर लो। बाकी ये तो केवल छोटे से नाम से आपको याद हो रहा है, HDR21। कितना सिंपल है दोस्तों, एक नाम याद करेंगे पूरी सभ्यता के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये वाली तो मैं सभ्यता के बारे में बातचीत हुई। अब सभ्यता यानी याद करने का जो टॉपिक होता है वो समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये पूरा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इससे बाहर नहीं जाने वाला। वैसे आप इसको याद कर लीजिए बेसिकली, और उससे नहीं तो आप HDR21 को तो जरूर याद कर लेना। HDR21, हड़प्पा, दयाराम साहिनी और रावी नदी 21 से 1921। तो दोस्तों अपनी पूरी ट्रिक है, HDR21 पूरी हड़प्पा सभ्यता याद। अब नेक्स्ट सभ्यता कौन सी आने वाली है अपनी, वो देखते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा के बाद सेकंड नंबर क्या खोज हुई किस पर, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या था, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है दोस्तों, क्या जोदड़ो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मोहनजोदड़ो। ये दोस्तों कोई सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, वो स्थान के नाम के अनुसार पड़ा है, यानी जो स्थान का नाम था वही सभ्यता का नाम रख दिया गया है। तो मोहनजोदड़ो एक स्थान का नाम है, मैं हिंदी में भी इसको लिख देता हूं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, दा है ये मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन। अब इसकी जो खुदाई हुई ईयर का नाम देखा जाए तो ये 1922 में हुई, और हमारी हड़प्पा सभ्यता कब हुई, 1921 में, और ये ईयर कब है, 1922, यानी तुरंत ही उसके बाद मोहनजोदड़ो खुदाई हुई है। तो ये खुदाई हुई लोकेशन आपके मोहनजोदड़ो है, जो कि वहीं थी हड़प्पा सभ्यता के पास में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, इसके खोजकर्ता थे कौन, राखल दास बनर्जी, पूरा नाम है बनर्जी
राखलदास बनर्जी। ओके दोस्तों, ईयर 1922 है, इसकी खोज करता है राखलदास बनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर रिवर का जरूर याद रखना दोस्तों कि वहां पर रिवर कौन सी थी। तो यहाँ पर सिंधु जो रिवर थी वो सिंधु रिवर यहीं पर थी, सिंधु। ठीक है दोस्तों, सिंधु रिवर कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में, जो कि रिवर है वहीं पर। और फिर यहाँ पे हमें क्या फाउंड हुआ, एक बार इसको देखते हैं क्या हमने खोजा वहां। तो वहां पर सबसे ज्यादा अच्छी स्तर की शहरी जो सभ्यता है वो मोहनजोदड़ो है, क्योंकि यहाँ पे नहाने का बड़ा स्नानागार मिला हमें। क्या मिला दोस्तों, स्नानागार, यानी स्नान करने के लिए बहुत बड़ा स्नानागार हमें कहां प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, मिट्टी के बर्तन में दोस्तों दो तरह की चीजें मिली यहाँ पे। मिट्टी के बर्तन एक तो यूज करने वाले, एक यूजलेस। यानी यूजलेस कैसे थे, कुछ बर्तन थे जिनका यूज करते थे वो लोग, कुछ बर्तन थे जो सजावट के लिए रखे हुए थे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सजावट के लिए कैसे दिख रहे थे, तो वो बर्तन है वहां पर दिए गए। ठीक है दोस्तों, नहाने का बड़ा स्नानागार यहाँ मिला, जिसको ग्रेट बात बोल सकते हैं। यहाँ अन्न भंडार यहाँ भी मिला हमें, अन्न भंडार मिला, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली। अब इसको कैसे याद करेंगे, एक बार इसको भी देख लेते हैं हम। तो याद कैसे रखना है आपको, इसको बोलना है MRS22। क्या बोलना, MRS22। तो पहले नंबर एक और चीज याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से याद रखिए कि पहले नंबर हम सभ्यता का नाम होगा, दूसरे नंबर क्या होगा, किसी ने उस सभ्यता को खोजा वो होगा, तीसरे नंबर रिवर होगी, एक बार लिख लेता हूं, सभ्यता का नाम, और फिर दूसरे नंबर खोजकर्ता, और तीसरे नंबर कौन है, नदी यानी रिवर, और लास्ट में क्या है दोस्तों, कौन सी सन में इसको खोजा गया। तो ये वाली चीजें हमें ट्रिक के सारे इसलिए याद करना है कि हमारे पास बहुत सारा कंपटीशन बढ़ने के कारण बहुत सारा मटेरियल हमारे पास है, और जीएस बोलते समुद्र है, कहीं से भी कुछ आ सकता है। तो इसके लिए हमें पूरा ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स के थ्रू हर एक को याद करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो याद करिए, एम से क्या, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और आर से क्या याद रखना है, आर से फाउंडर कौन थे इसके, खोजकर्ता ये है राखलदास बनर्जी, जो आर ले लिया इनका हमने। और एस से रिवर है सिंधु वाली, और 22 से क्या याद रखना, बस 19 लगाना आगे। तो इस फोन के नाम की तरह आप याद रखिए, जैसे बाइबल लाइट है, किसी कोई अलग है, कोई रेडमी है, मतलब ऐसा करके कुछ नाम ये समझिए कि ये सभ्यता का नाम है, जैसे फोन के नाम से आते हैं। तो MRS22 हमने उसका क्या बोला, HDR21, फिर क्या बोला, इसका क्या बोला हमने, MRS22। हमें दोनों याद हो गई, केवल क्या याद रखना, HDR21, MRS22। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। H से क्या था वहां पे, हड़प्पा, D से दयाराम शाहिनी, और R से क्या है दोस्तों, R से रिवर है, रिवर का नाम क्या है वहां पे, रावी। और 21 यानी 19 लगाना है, 1921। अब इसमें देखते हैं, M से मोहनजोदड़ो, R से राखलदास बनर्जी, F से सिंधु, और 22 से अच्छा 19 लगाना है, तो 1922। यानी हमें केवल इतना सा वर्ड से 1 2 3 4 क्वेश्चन में यार कंप्लीट होते एकदम, कहीं से ऑप्शन आ जाए आप तुरंत फिट करेंगे केवल यहीं से सोचकर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सभ्यताओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि हम डेली आपके लिए वीडियो मिलने ही वाली है। और डिसलाइक करके हमें बताओ कि कुछ कमी थी, अन्यथा आप लाइक करने तो वाले ही हैं। कमेंट करके एक बार हमें भी बताएं कि आगे किस किस की आपके लिए वीडियो चाहिए, प्रोवाइड करें, किसकी तैयारी कर रहे हैं आप, उसके अनुसार चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।